हेलो नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में मैं अपने डेली रूटीन के साथ साथ बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज का मेरा जो वीडियो है आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं है, सच बता रही हूँ। इन छोटी छोटी आदतों को अपना कर ही मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, शांति चाहिए होती है। सब चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ऐसा माहौल होता है, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को ना ख़राब करने में पूरा रोल निभाते हैं। वो जो मेरी सबसे पहली आदत है जिसको मैंने चेंज किया है वो यही थी, जो मैं बदल नहीं सकती उन लोगों पे या उन चीज़ों पे मेरा ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जितना जल्दी आप ये समझ जाएंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। मान लो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। आपके घर में कोई ऐसा नेगेटिव इंसान कोई भी हो सकता है आपके रिश्ते में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इंसान को बदल दूं, तो देखिए, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कोशिश करते रहिए, लेकिन अगर उस इंसान का नेचर है ना, तो वो कभी भी नहीं बदल सकता। तो इससे अच्छा है कि आप 1-2 साल ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए कोशिश करके, फिर आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वो इंसान तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसके चक्कर में ना आपकी ज़िंदगी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को ना आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें। जो माहौल या इंसान या किसी भी चीज़ जिस पे आपका नियंत्रण नहीं है, आप उसे नहीं बदल सकते हैं, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। एंड दूसरी आदत जिसको आप जितना जल्दी बदलेंगे उतना ही बदलाव आपकी ज़िंदगी में दिखेगा। जो लोग आपको गलत साबित करने पर तुले हैं उनसे बहस करना आज से ही बंद कर दो। क्योंकि उन लोगों की ना ट्रिक होती है, वो ऐसी बात करेंगे जिससे कि आप उनको प्रतिक्रिया देंगे। वो चाहते हैं कि हम उन्हें प्रतिक्रिया दें। वो लोग बहुत ही प्लानिंग से आपके साथ खेलते हैं। प्लानिंग से मेरा मतलब है, उनको पहले से ही आइडिया होता है कि अगर इस इंसान से हम इस तरह की बात करेंगे तो ये कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया ज़रूर देगा, भड़केगा, वो कुछ ना कुछ टेंशन में आ जाएगा, जिससे कि उसकी ज़िंदगी की शांति चली जाएगी। तो ये आपके हाथ में है। जो इंसान आपको गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, आपने उनसे बहस नहीं करनी है। बस हाथ जोड़कर एक बात बोलनी है कि हाँ, मैं गलत हूँ, मुझसे दूर रहिए, ठीक है। इस रूल को अगर आप अपना लेंगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपके जीवन में ना इतनी शांति आ जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि उन लोगों की बराबरी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो काम होता है। आप कितने दिन तक बहस करते रहिए, उन लोगों से आप नहीं जीत सकते। तीसरी आदत, देखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। क्योंकि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उन लोगों को ना फ़ोन मिलाकर या आपसे मिलने के बाद आपसे गपशप करके नेगेटिविटी आपके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। उनका एक ही काम होता है, हर बार नेगेटिव टॉक करना, नेगेटिव बातें करना, गलत बातों पर ही विचार करना और गलत बातों का ही डिस्कशन करना। तो ऐसे लोगों पर हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर क्या ही असर डालेंगे या क्या ही असर पड़ेगा।
लेकिन हम डेली नेगेटिव बातें करते रहेंगे, उन्हें हम बातें करने देंगे, अपने आसपास का माहौल अगर ऐसा रखेंगे ना, जिनका काम चुगली करना ही है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा भी करेगा ना, फिर भी हम पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उनकी संगति का असर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहिए, या कभी मिलना भी पड़े, क्योंकि कभी घर में ही ऐसे इंसान हो जाते हैं, रिश्तेदारी में हो जाते हैं कि आप उनसे मिलना नहीं छोड़ सकते हैं। अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप वहाँ से हट जाइए, या फिर आप किसी और टॉपिक पर बात करना शुरू कर दीजिए। मतलब जितना हो सके नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बातों को अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि नेगेटिविटी ना एक इस प्रकार की दीमक होती है जो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी को ना ख़राब करती रहती है और हमें पता भी नहीं लगता। आज जो भी टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जो मैंने अब तक की अपनी लाइफ में सीखा है, वो मैंने आपके साथ रखा है। और ये जो बातें हैं ना, ये सच हैं। हमारे आसपास हमारी तरह से ही लोग नहीं होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, और हमें समाज में रहना है तो इन सारी चीज़ों के साथ ही एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर बेटू का लंच भी रेडी हो गया है साथ के साथ, और हम बेटू को लंच दे देंगे और आगे के अपने काम करेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ साथ ना अपने घर के काम भी करने हैं। आज मैंने बेटू को लंच में अप्पे दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी होते हैं। बच्चों को आप लंच में, डिनर में कभी भी दे सकते हैं। तो बेटू को मैंने स्कूल भेज दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर हरी चटनी बना लूँगी, क्योंकि वो चटनी से ही अच्छे लगते हैं। और बेटू को जल्दी जाना था और वो चटनी पसंद भी कम करता है, तो मैंने उसको सिर्फ सॉस दिया है। तो यहाँ पर हम चटनी रेडी कर लेंगे। सिंपल सा है, इसमें मैंने टमाटर डाला है, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन डाला है, थोड़ा सा जीरा और नमक। और यहाँ पर सारे कामों के साथ साथ चाय हो गई है रेडी। और यहाँ पर हम कर लेंगे ब्रेकफास्ट, हस्बैंड जी को भी दे देंगे क्योंकि उनके ऑफिस का टाइम हो गया है। मेरा डेली का ही रूटीन रहता है कि मैं जो मॉर्निंग में बनाऊंगी, मैं एक दिन पहले से ही उसकी तैयारी करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, मॉर्निंग में इतनी भड़बड़ नहीं होती है। बेटू को स्कूल जल्दी जाना रहता है, और तासू भी अभी छोटी है, और हस्बैंड जी को भी ऑफिस जल्दी जाना रहता है। तो इतने सारे कामों के साथ साथ जो इस तरह के जो ब्रेकफास्ट होते हैं ना, उनकी तैयारी हम नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए एक दिन पहले ही बैटर वगैरह बना के रख दीजिए। और अभी सर्दियां हैं तो आप वेजिटेबल्स को भी ना चॉप करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो कुछ इस तरह से मैं पहले से ही तैयारी कर देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं बदल बदल के ब्रेकफास्ट दे पाऊँ। क्योंकि एक सा अगर हम खाते रहते हैं ना, तो हमें खुद में ही अच्छा नहीं लगता है। और बाहर से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम मंगाते नहीं हैं, तो घर पर ही थोड़ा बहुत बना देते हैं। और आज का यहाँ पर मैं मौसम दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी सुबह सुबह ही धूप खिल उठी है। विंडो से मैं दिखा रही थी, बहुत ही अच्छा धूप निकला है। तो मैं आज सोच रही थी जितने भी कपड़े हैं उनको भी वॉश करने लगा दूंगी। तो एक तरफ मैंने मशीन को भी लगा दिया है, और हस्बैंड जी चले गए हैं। इसके बाद जितना भी किचन फैला है, किचन क्या पूरा घर ही फैल जाता है। सभी के घरों में इस तरह ही होता होगा, मॉर्निंग में पूरा घर फैल जाता है। तो सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, हल्की फुल्की सी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी लंच बनना रहेगा। तो थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है वो मैं कर दूँगी, और उसके बाद ही जितनी भी झाड़ू वगैरह है वो लगाऊँगी। पहले किचन को ही हम सेट कर देते हैं। तो हल्की फुल्की सी यहाँ पर मैंने गैस साफ़ कर दी है, और नाइट में मैंने जितने भी बर्तन वॉश करके रखे थे उनको भी उनकी जगह पर लगा देंगे।
तो इस तरह के जो वेस्टेज बॉक्स होते हैं ना, मैं उन्हें कभी भी नहीं फेंकती हूँ। इनमें मैं छोटी मोटी जो अपनी एसेसरीज़ होती हैं ना, उनको लगा के रख देती हूँ। सेफ्टी पिन वगैरह हुए, जूड़ा पिन हुए, तो वो समय पर मिल जाते हैं। तो किचन के काम कर दिए हैं मैंने, छोटे मोटे जो थे बर्तन लगा दिए हैं, और थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको भी वॉश कर दिया है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं डस्टिंग के लिए। थोड़ी बहुत डस्टिंग कर देंगे, क्योंकि घर से आने के बाद ना हमने बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं करा है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको साफ़ करते रहते हैं ना, तो इकट्ठा एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता है कि बहुत ज़्यादा आपको एकदम डीप क्लीनिंग घर की करनी रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ना मैं सफाई करती रहती हूँ। डेली ना डेली मैं एक कोना घर का पकड़ लेती हूँ और उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने इस अलमीरा की अच्छे से सफाई करी है, आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाई है, क्योंकि पूरा वीडियो अगर पूरा डालेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने स्पीड में ही दिखाया है। और ये जो राम भगवान का जो फ़ोटो है, यहाँ पर डेली हम धूप बत्ती जलाते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत गंदगी गिर जाती है। मशीन लगाने के बाद हम आ गए हैं यहाँ वॉश बेसिन एरिया पे। बहुत ही गंदा हो जाता है, मॉर्निंग में इतना क्लटर्ड हो जाता है। सारा सामान यहाँ पर ही रखती हूँ क्योंकि ईज़िली सभी को मिल जाता है। तो यहाँ की क्लीनिंग कर देंगे। शीशे के अच्छे से मैंने शीशे को पोंछ दिया है, और वॉश बेसिन को भी हम साफ़ कर देंगे। डेली मैं हार्पिक का यूज़ नहीं करती हूँ, जो रेड वाला हार्पिक होता है ना, हफ्ते में एक दिन ही उसको डालती हूँ, तो पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छे से साफ़ रहता है। बस स्क्रबर मैंने यहाँ पर रख रखा है अलग से, बस उसी से ही क्लीन कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये एरिया भी डन हो गया है। अब आ जाते हैं बेडरूम में, क्योंकि घर का मेन जो हिस्सा होता है ना, बेड होता है। अगर आपका कहते हैं ना, बेड अगर सही से लग गया ना, तो घर का आधा काम मुझे ऐसा लगता है हो गया है। तो यहाँ पर बेड को लगा देंगे। बेडशीट मैंने नाइट में ही बिछाई हुई थी, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में कपड़े लगाती हूँ तो मैं नाइट में ही सारे कपड़े निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये कुशन कवर परचेज़ किए थे, बहुत ही सुंदर थे। ये मैं सरोजनी नगर गई थी, वहाँ से लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छे थे, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे, और रेट भी बहुत सही थे। मुझे इस तरह से ना जो कलरफुल चीज़ें होती हैं ना, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैं कुशन में इनको डाल दूँगी। ये कवर काफ़ी दिन से पड़े हुए हैं, मैं घर गई थी उसके बाद मैंने चेंज नहीं किए हैं। ये भी काफ़ी अच्छे निकले हैं, ये मैंने मीशो से मंगवाए थे। और मैं जितने भी कवर वेस्ट होते जाते हैं, थोड़ा बहुत फट जाते हैं, चैन ख़राब हो जाती है, तो मैं इस तरह से कुशन के ऊपर ही डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि कुशन को भी एक अच्छी थिकनेस मिल जाती है, और एक कवर रहने से ना तो वो गंदा भी जल्दी नहीं होता है। तो मैं कुछ इस तरह से ही चीज़ें फॉलो करती हूँ, जिससे कि चीज़ें वेस्टेज भी नहीं होती हैं, और हमें कभी ज़रूरत होती है ना तो हम इससे निकाल भी सकते हैं, ईज़िली हमें मिल भी जाएंगी। सारे कुशन में हम कवर डाल देंगे। और मुझे ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये बैक साइड में ना येलो है। काफ़ी कलर थे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये बैक में येलो है, वरना मैं येलो नहीं लेती, दूसरा कलर लेती। लेकिन अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे लगाने से। तो बेड को हम सेट कर देंगे। बेडशीट साफ़ है, नाइट में ही मैंने लगाई है, और इस वाले बेड पे कोई लेटता नहीं है, तो गंदा भी नहीं होता है। ये बेडशीट ना मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पर हम कर लेंगे ड्रेसिंग की क्लीनिंग। थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग करी है, बहुत ज़्यादा नहीं करी है, क्योंकि मैंने उस अलमारी को साफ़ किया है ना, वहाँ पर ही काफ़ी टाइम लग गया है।
और अभी हमें लंच भी बनाना है, तो हम जल्दी जल्दी से अपने सारे काम कर लेते हैं। दूसरे वाले कमरे में भी हम साफ़ सफाई कर देंगे। थोड़ी बहुत डस्टिंग करी है, कंबल वगैरह उठाना रहता है। मॉर्निंग में घर में जब आप अकेले होते हैं ना, तो सारे काम खुद ही करने होते हैं बच्चे के साथ में, क्योंकि वो साथ में हमेशा लगी रहती हैं मेरे। तो इन सारे कामों को हम कर लेंगे और लगा लेंगे झाड़ू। इसकी मस्ती चल रही है, इसकी मस्ती अलग ही चलती रहती है। झाड़ू पोछा करने के बाद हमने कर लिया है स्नान ध्यान, और जो मेरा स्किन केयर है मैं इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि बस एक यही टाइम होता है जब हम अपने ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप है ना अपने ऊपर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, काम का तो कोई समय नहीं है। घर के काम ऐसे होते हैं ना, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। और छोटे बच्चे घर में होते हैं तो आप जब तक लेटते नहीं हैं, वो सोते नहीं हैं, तो बराबर काम चलता ही रहता है। तो मैं थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ, और इस साल तो मैंने सोच कर ही रखा है कि मैं थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगी, वेट लॉस करूँगी और थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ़ केयर करूँगी। और यहाँ पर मैं कपड़े लेके छत पे आ गई थी। थोड़ी देर मैंने धूप में बैठी हूँ, तो कपड़े सूख भी गए हैं, तो उनको मैं साथ के साथ नीचे भी लेके जाऊँगी। और हस्बैंड जी के आने का टाइम भी हो गया है, तो हमें लंच भी रेडी करना है। आज लंच में मैं बनाऊँगी कढ़ी यूपी स्टाइल, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल भी मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे इधर जो कढ़ी बनती है ना, थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। हमारे इधर मसाले का यूज़ नहीं होता है कढ़ी में। हमने बेसन लिया है और उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा नमक, और यहाँ पर हम बेकिंग सोडे का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बेसन को फेंटें। तो आप बेकिंग सोडे का अगर यूज करते हैं ना, तो पकौड़ी है ना बहुत ही फ्लफ़ी बनती हैं। और हमारे यहाँ कढ़ी में ना प्लेन पकौड़ी ही पड़ती हैं। और इस बेसन को ना मैंने गाढ़ा गाढ़ा फेंट लिया था। उसके बाद मैंने पकौड़ी भी बना ली थी, मैंने सूट नहीं कर पाया। पकौड़ी बन के रेडी हो गई हैं, बहुत ही फ्लफ़ी बनी थी। और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने हटा दिया है, क्योंकि कढ़ी में ना बहुत ही थोड़ा सा तेल जाता है। उसके बाद मैंने हींग डाली है और हल्दी, सिर्फ हमारे यहाँ यही 2 मसाले पड़ते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हल्दी को थोड़ा सा पका लेंगे। और यहाँ पर जो दही में हमने 2 चम्मच बेसन डाला है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और इस तरह से मैंने मिला के कढ़ाई में डाल दिया है। बहुत ही सिंपल तरह से कढ़ी बनती है ये, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। जो यूपी के होंगे वो जानते होंगे, हमारे इधर ऐसी ही कढ़ी बनती है। और जिसको स्पाइसी पसंद है तो वो अलग से तड़का बना ले। मैं तड़का भी अलग से बनाती हूँ, जिसको घर में स्पाइसी पसंद है तो वो तड़के का यूज कर सकता है। और ये मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, आप हो सके तो रिफ़ाइंड में या सरसों के तेल में, किसी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ढेर सारा जीरा और ढेर सारी हींग ली है, और यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ी सी मैंने उसमें डाली थी कसूरी मेथी, जो कि मैं दिखा नहीं पाई हूँ। और यहाँ पर कढ़ी चावल फटाफट से बनके रेडी हो गया है। ये है आज का मेरा लंच। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन सुपर टेस्टी। एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक।